27 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण दे सरकार, ये मांग है विपक्ष की। खास बातचीत के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार तो कही रही है कि हम 33% का आरक्षण देने के लिए तैयार है, फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? सरकार कह रही है 33% आरक्षण देने का फैसला सरकार ने कर लिया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि यह आरक्षण, जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित हुआ है, उससे सरकार और भाजपा परहेज क्यों कर रही है? उसको लागू क्यों नहीं करना चाहती है? नए 3 संशोधन विधेयक लाकर इस महिला आरक्षण बिल को आगे तक ले जाना चाहती है। पहले परिसीमन होगा, पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण की कार्रवाई प्रारंभ होगी। 8 वर्ष लग जाएंगे, कम से कम 8 वर्ष। यह सिर्फ नौटंकी है। ये नारी वंदन की बात कर रहे हैं, यह महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के सरोकारों से, समस्याओं से, उनके आरक्षण से इनको कोई सरोकार नहीं है। ये राजनीतिक जमीन तलाश कर, अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए इस आरक्षण को आगे लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे जो वर्तमान में सांसद हैं, उनकी जो सीटें हैं उसमें गड़बड़ी न हो। और महिला आरक्षण तो एक बहाना है, राजनीतिक पकड़, राजनीतिक जमीन को तलाश करने की एक सोची समझी साजिश है। और हम चाहते हैं कि 2023 का जो महिला आरक्षण कानून पारित हुआ है, उसी के आधार पर केंद्र में भी और उत्तराखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं 2027 के, 33% आरक्षण सरकार दे। और जो वो कह रहे हैं कि हम मड़ंगे लगा रहे हैं, हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इनके नियत में खोट है, ये नाटक कर। तो इस विशेष सत्र में विपक्ष की पूरी रणनीति क्या रहने वाली है? अभी तो हमने देख लिया कि सत्र शुरू होने से पहले ही आप लोग विरोध प्रदर्शन जिस शुरुआत हो चुकी है विरोध की, इनके चेहरे को बेनकाब करने की, और इनको बख्शेंगे नहीं। तो मतलब इस पूरे सत्र में विपक्ष सरकार को घेरेगा? हमने हमेशा घेरा है और आज भी घेरेंगे। ये आधी आबादी महिलाओं की है देश में, उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ है, कुठाराघात है, और भाजपा सरकार नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर विपक्ष का आरोप है कि महिलाएं सरकार अगर महिलाओं के आरक्षण को लेकर के इतना ही गंभीर है, तो धामी सरकार इसी 27 के विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर ही 33% आरक्षण देने का काम करे। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सशक्त बनाने की सिर्फ बात करती है, जो महज एक सिर्फ दिखावा है। यह विपक्ष ने आरोप लगाया है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट अफजाल अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया।